एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में महर्षि परमानंद अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। तरह तरह की सिद्धियां उनको प्राप्त थी। उनकी सिद्धियों की चर्चा दूर दूर के इलाकों में फैली हुई थी। पास ही में एक छोटा सा गांव भी था, आदमपुर। वहां के लोग उनसे काफी प्रभावित थे। उनका पूजा पाठ किया करते थे, उनकी भजन आरती किया करते थे। जब भी गांव में कोई बच्चा आदि बीमार होता तो उसे तुरंत महर्षि के पास ले जाया जाता और महर्षि चुटकियों में उसे ठीक कर दिया करते थे। बहुत से गांव वाले तो ये भी बताते थे कि उन्होंने देखा है कि महर्षि चुटकियों में मरे हुए जानवर आदि को जिंदा भी कर देते हैं। इस तरह की अनेकों लोक कथाएं महर्षि के बारे में फैली हुई थी। ये सब बातें गांव के ही एक बनिए व्यापारी के कानों तक पहुंची और वो भी महर्षि से काफी प्रभावित हुआ और उनके आश्रम जा पहुंचा। अब महर्षि अपनी साधना में लीन थे, तो बनिए ने कुछ देर बैठकर इंतजार किया कि कब वो उनके ध्यान से बाहर आए और वो उनसे मिल पाए। जैसे ही महर्षि परमानंद अपने ध्यान से बाहर आए, उन्होंने कहा, बोलो बच्चा, किस काम से आए हो? इस पर बनिए ने हाथ जोड़ दिए और उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपकी प्रसिद्धियां दूर दूर तक प्रचलित हैं, मैं भी उनसे काफी प्रभावित हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि ने कहा, बच्चा लौट जाओ, ये रास्ता सबके लिए नहीं बना है, तुम दुनियादारी में रहने वाले इंसान हो। इस पर बनिए ने कहा, नहीं महाराज, मैं हर तरह से दुनिया से तृप्त हो चुका हूँ, मैंने धन आदि कमा लिया है, परिवार आदि बना चुका हूँ, अब मैं सन्यास के रास्ते निकलना चाहता हूँ और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। अब बहुत समझाने पर भी जब बनिया नहीं माना तो महर्षि ने उसे कहा, ठीक है, कल सुबह 4 बजे तुम मुझे यहीं मिलना, मैं सुबह 4 बजे टहलने के लिए निकलता हूँ, मैं तुम्हें साथ ले जाया करूँगा। इस पर बनिए ने हामी भर दी और वापस गाँव की तरफ लौट गया। अब पूरी रात बनिया सो नहीं पाया कि कहीं 4 बजे से वो उसे देरी न हो जाए। पूरी रात उसने जाग कर काटी और सुबह 3 बजे ही वो महर्षि के आश्रम के बाहर पहुंचकर इंतजार करने लगा महर्षि के आने का। ठीक 4 बजे महर्षि आश्रम से बाहर निकले। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला भी था और वो चुपचाप जंगल की ओर चल दिए। बनिया भी उनके पीछे पीछे चल दिया। महर्षि के सख्त निर्देश थे कि कुछ भी बोलना नहीं है, जो भी मैं करूं उस पे तुम्हें ध्यान रखना है, उसके बाद मैं तुमसे सवाल करूंगा। अब बनिया पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कुत्ता दौड़ता हुआ महर्षि के पास आया। महर्षि ने रात की बची हुई कुछ रोटियां उसके सामने डाल दी। कुत्ते ने बड़ी खुशी से उन रोटियों को खाया। कुछ देर वो उनके पीछे चला और वापस जंगल में लौट गया। इस तरह कुछ देर बाद महर्षि ने अपनी सैर पूरी कर ली और वापस अपने आश्रम में लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने बनिए को कहा कि ठीक है, अब तुम वापस घर जा सकते हो। इस पर बनिया कुछ न बोल सका और वापस घर चला गया। यही सिलसिला अगले 6 महीने तक लगातार चलता रहा। रोज सुबह महर्षि सैर के लिए निकलते, बनिया उनके साथ जाता, रास्ते में उन्हें कुत्ता मिलता, वे उसे रोटियां डालते, कुत्ता कुछ देर पूंछ हिलाता, उनके पीछे चलता और वापस जंगल में चला जाता। अब प्रतिदिन बनिया चुपचाप उनके पीछे जाता, लेकिन कभी कोई सवाल न करता, न ही कोई सवाल महर्षि परमानंद ने उनसे किया। 6 महीने बाद बनिए से उसका कौतूहल काबू नहीं रहा। उन्होंने महर्षि परमानंद से कहा, प्रभु, पिछले 6 महीने से लगातार हम यही कर रहे हैं, ना तो मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए, आप मुझे सिखाना क्या चाह रहे हैं। इस पर महर्षि परमानंद ने कहा, जाओ वहाँ पास से कुएं से जल भर लाओ, मैं कुछ देर समाधि लेना चाहता हूँ। अब बनिया चुपचाप गया और जल ले आया। इसके बाद महर्षि परमानंद ने अपने हाथ पैर धोए और समाधि में विलीन हो गए। अब बनिया उनके इंतजार में वहीं बैठा रहा। शाम ढलने लगी थी, लेकिन बनिया भी अटी था, वापस नहीं गया। महर्षि जैसे ही समाधि से बाहर आए, उसने फिर से महर्षि के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। इस पर महर्षि परमानंद ने बड़े सहज भाव से कहा, तुमने देखा होगा, हम प्रतिदिन रोटियां लेकर जाते हैं, कुत्ता दौड़कर हमारे पास आता है, हम उसे रोटियां देते हैं, वो खाता है, कुछ देर खुश होता है, हमारे साथ खेलता है और वापस लौट जाता है। इससे तुमने क्या सीखा? तो बनिए ने कहा, प्रभु, ये तो बहुत ही साधारण सी घटना मुझे दिखलाई पड़ती है, इसमें सीखने जैसा तो कुछ भी नहीं है। इस पर महर्षि परमानंद ने उसे समझाया कि देखो, वो कुत्ता अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उसे दौड़कर हर रोज सुबह मेरे पास आना पड़ता है। अपने भूख का भाव जताने के लिए वो बार बार पूंछ हिलाता है, उसके बाद वो रोटियां खाकर प्रसन्न होता है, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ देर मेरे पीछे भी चलता है, किंतु फिर से अपने भाव के वशीभूत होकर वापस जंगल में लौट जाता है। ऐसा ही हम सब के साथ भी है। हमारे अंदर जागी हर एक इच्छा, अंदर उठता हर एक भाव उस रोटी की भांति ही कार्य करता है। जैसे कुत्ता उस रोटी के लिए बार बार पूंछ हिलाता है, हम भी हमारे इच्छाओं और भावनाओं के वशीभूत होकर पूरा जीवन पूंछ हिलाते रह जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि बड़ी ही सहजता से अपने अंदर उठे भावों का निरीक्षण करे और अपने अनुसार उनका भोग करे। यही चीज हमें बाकी दुनिया से अलग बनाती है।